हेलो दोस्तों, मैं अंकित स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए आज ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 के, जो सभी शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, जिसमें जीके और साइंस का कंबाइन रहेगा। साइंस में दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों, जुड़ रहिए मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अपेक्षित आर्द्रता मापने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है। अपेक्षित आर्द्रता मापने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर है वो है हाइग्रोमीटर। तो दोस्तों, बात करते हैं बैरोमीटर की। बैरोमीटर वायु दाब मापी होता है। वायु दाब मापी होता है दोस्तों। अब बात करते हैं मैनोमीटर की। तो दोस्तों, ये होता है दाब मापी यंत्र। आई होप कि दोस्तों आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर जो है कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों फिजिक्स का क्वेश्चन है, जो डेली लाइफ पे पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। दोस्तों, फिजिक्स या केमिस्ट्री में ग्रुप डी पर ज़्यादातर डेली लाइफ पर पूछने वाले क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन है, एक लड़की बैठी हुई स्थिति में झूले में झूल रही है। जब वह लड़की खड़ी होती है तो झूलने की अवधि होगी। दोस्तों, आपको बताना है तो झूलने की अवधि क्या होगी। लघुत्तर लड़की की लंबाई पर निर्भर करता है, कोई परिवर्तन नहीं, विराम। बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर जो है वो होगा लघुत्तर। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार या संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर जो है वह संवैधानिक उपचार का अधिकार, जिसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया है। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 के सैन्य विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड जेम्सफोर्ड। तो बताइए दोस्तों, बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह है लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग, जो पाकिस्तान के विभाजन के समय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई दोस्तों। तो इसकी स्थापना बतानी है आपको, स्थापना इसकी कब हुई थी। इसकी स्थापना 1906 में हुई थी। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो होगा डवाइट आइजनहोवर। तो दोस्तों,
अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है? तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? उपनिषेधवाद के गुरु, रंग भेद के विरुद्ध, सुधार या श्रमिक। दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? मैं बताना चाहूँगा दोस्तों आपको, मार्टिन लूथर अमेरिकी नागरिक अधिकारों के संघर्ष के प्रमुख नेता थे, जिन्हें अमेरिका का गांधी भी बोले जाने लगा था। तो दोस्तों इसका सही है जो आंसर है वो है रंग भेद के विरुद्ध। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ? आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ और कहाँ हुआ? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 1896। दोस्तों सबसे पहले जो ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन हुआ था युआन की राजधानी एथेंस में। दूसरा जो हुआ था 1900 से 1904 में पेरिस में। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है? कथकली, भारतनाट्यम, ओडिसी या कुचिपुड़ी। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो है कुचिपुड़ी। दोस्तों कुछ आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य जैसे धमाल नृत्य, मधुरी नृत्य, गोभी नृत्य, ये भी इम्पोर्टेंट नृत्य हो जाते हैं दोस्तों, तो इन्हें भी नोट डाउन करते रहिए। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? चित्तरंजन दास, बाल गंगाधर तिलक, लाला हरदयाल, गोपाल कृष्ण गोखले। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो है गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों ये क्वेश्चन है जो लगभग सभी शिफ्ट में रिपीट होते रहते हैं। दोस्तों अपना स्कोर चेक करें और अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे करें। लगभग ग्रुप डी का पेपर ज़्यादा टाइम नहीं रहा, ग्रुप डी का पेपर आने वाला है दोस्तों। जहाँ एनटीपीसी के पेपर हुए उसके बाद में तुरंत ग्रुप डी के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? आपको बताना है दोस्तों विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है। पुरी, विशाखापट्टनम, मल्लपुरम, चेन्नई। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है विशाखापट्टनम। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत को श्रीलंका से अलग करने वाली जल संधि क्या है? भारत को श्रीलंका से अलग करने वाली जल संधि क्या है? तो बताना दोस्तों भारत को श्रीलंका से कौन सी जल संधि अलग करती है? तो सभी को पता होगा इसका आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो है पाक जल संधि। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में 7 पैगोडा का शहर किसे कहा जाता है? तमिलनाडु में 7 पैगोडा का शहर किसे कहा जाता है? रामेश्वरम, तिरुपतुर, नागपट्टनम, महाबलीपुरम। दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो होगा महाबलीपुरम। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि अपने पद को छोड़ना चाहे तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको भेजता है? यदि अपने पद को छोड़ना चाहे तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको भेजता है?
प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का उपराष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको बताना है इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर है वह है भारत का उपराष्ट्रपति, जो अनुच्छेद 63 के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आता है। दोस्तों जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसके समय में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। तो दोस्तों बताना है आपको, वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसके समय में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। एंथोनी एडन, हैरोल्ड विल्सन, विंस्टन चर्चिल, क्लेमेंट एटली। दोस्तों आपको बताना है इसका सही आंसर। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह है क्लेमेंट एटली। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। सारनाथ, बोधगया, सांची या लुम्बिनी। तो बताना दोस्तों आपको इसका आंसर। जो इसका सही आंसर है वह है सारनाथ। तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो है नेपाल में, और इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा कहलाती है। तो दोस्तों आपको बताना है भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा कहलाती है रेड क्लिफ लाइन, 68वीं समांतर रेखा, मैकमोहन लाइन, डुरंड लाइन। तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर है वह है रेड क्लिफ लाइन। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर। आपको बताना है दोस्तों कि डेल्टा का निर्माण कब होता है। जब नदी के मुहाने पर नदी प्रवाह तेज होता है, नदी प्रवाह निर्मल होता है, समुद्री जवार प्रबल होता है, समुद्री जवार निर्भर होते हैं। तो दोस्तों बताना इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है नदी प्रवाह, जब नदी प्रवाह निर्मल होता है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम रेगिस्तान है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशालतम रेगिस्तान है। गोबी रेगिस्तान, सारा रेगिस्तान, लीबियन रेगिस्तान, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है सारा रेगिस्तान। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नेहरू के सबसे बड़े नेहरू। दोस्तों जो है यहाँ पर नेहरू के सबसे बड़े नेटवर्क निर्माण के लिए प्रसिद्ध था या है। दोस्तों बताना है आपको, एक बार और रिपीट करता हूँ। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नेहरू के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। इल्तुतमिश, गियासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। तो दोस्तों बताइए सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वह है फिरोज शाह तुगलक। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय होता है। दोस्तों आपको बताना है कौन सा विटामिन है जो जल में विलय होता है। विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी या विटामिन डी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है विटामिन सी।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG का टीका दिया जाता है? किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG का टीका दिया जाता है? पोलियो, TB, हेपेटाइटिस या खसरा? दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? BCG का टीका जो दिया जाता है TB के लिए। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों बताइए जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? लेड सल्फाइड, आयरन सल्फाइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट? तो इसका जो सही आंसर है वह है कैल्शियम सल्फेट, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल एजुकेशन अड्डा को सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।